सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि रीजनिंग का मैं आपको हर वीक एक मॉडल पेपर देता हूं जिसमें कि 25 सवाल होते हैं। कुछ सवाल उसमें ज़्यादा रहते हैं, कुछ सवाल उसमें कम रहते हैं, मतलब कई सवाल बार बार उसी तरह के रिपीट होते हैं। पर ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी और इसकी आंसर की इसी पीडीएफ में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। तो देखो, पहले वाले सवाल देखो। आज पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि पहला सवाल क्या है। आपको यहाँ पे एक सीरीज दी रहती है, देखो कभी भी इस तरीके का सवाल दिया रहे। अब बहुत सारे लोग ऑप्शन चेक करते हैं, 4 के 4 ऑप्शन कोई चेक कर लेता है। लेकिन कभी कभी अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करेंगे, कॉमन सेंस का यूज करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन सवालों में मेनली आपको डिवाइड पे ध्यान देना होता है। किस पे? डिवाइड। अब डिवाइड पे कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनो। 3 पे 8 का डिवाइड नहीं जाता, 24 पे 3 का डिवाइड जाता है, अच्छी बात है। 63 24 का नहीं जाता, 7 का 63 पे जाता है, और 7 का क्या जाता है, 119 पे भी जाता है, 17 7 119। तो सबसे बड़े वाले में डिवाइड देखो भाई, किस में जा रहा है? पहले वाले में। तो पहले वाले में डिवाइड किस में? सिर्फ इसी में। तो पहले वाले में अगर डिवाइड इसी में है तो यही वाला ऑप्शन क्या होने वाला है आपका? 3 वाला सही होने वाला है। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं आराम से, है ना। इसमें कोई समस्या नहीं है ना। बाद में भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे करके कहाँ पे क्या चीज़ होगी, पर ये हमेशा यही होता है कि डिवाइड वाले ऑप्शन पे ध्यान दिया जाता है। अगला वाला देखो कि यहाँ पे देखो, ये एक स्क्वायर, उसके अंदर क्या है? ट्रायंगल है। फिर स्क्वायर के बाद क्या बने? पेंटागन बना। पेंटागन के बाद क्या बनेगा? हेक्सागन। तो हेक्सागन के बाद क्या बनेगा भाई? हेप्टागन बनेगा। और ये 7 वाला देखो, यही वाला है। तो आंसर कौन सा वाला आ जाएगा? फर्स्ट वाला। अगला वाला देखो, सी डी ई, है ना। देखो यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है, सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पे जी वाले ऑप्शन होंगे और तो कट जाएंगे क्योंकि आई जे के एक का गैप बन रहा है। अब यहाँ पे देखो क्यू है, यहाँ पे सेकंड में, यहाँ पे आर है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो एम एन ओ पी क्यू, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग आपने लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, वहां से आसानी से हो जाएगा। ये वेन डायग्राम का सवाल है, देखो अगला। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ कथन दिए हुए हैं और साथ ही साथ उसके क्या दिए हुए हैं? निष्कर्ष भी दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि सभी कंप्यूटर, है ना, सभी कंप्यूटर जो हैं वो क्या है भाई? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ फुटबॉल क्या कह रहा है वो? कुछ फुटबॉल वो कह रहा है क्या है? गोल है। क्या है? गोल है। और कुछ गोल जो है वो क्या है भाई? स्टूल है। वहां पे क्या है? स्टूल है। तो यहाँ पे देखो, कुछ फुटबॉल कंप्यूटर है, कुछ फुटबॉल कंप्यूटर है, बिल्कुल है। कुछ गोल फुटबॉल है, बिल्कुल है। कुछ स्टूल गोल है, बिल्कुल है। तो तीनों क्या कर रहे हैं भाई? फॉलो कर रहे हैं। तो सभी निष्कर्ष क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है। अगला देखो, कोरियोग्राफर नृत्य नाटिका या बैलेट भी बोलते हैं, तो नाटककार को क्या बोलते हैं? प्ले करता है जो है। अब देखो अगला सवाल सेम आ गया भाई, डिवाइड वाला है। क्या आ गया? डिवाइड वाला सवाल सेम आ गया। अब डिवाइड वाले में देखो, मैंने आपसे क्या कहा? आपको डिवाइड चेक करना है। इसमें आपस में डिवाइड नहीं जाते, इसमें भी डिवाइड नहीं जाते, इसमें भी क्या नहीं जाता? डिवाइड नहीं जाता। लेकिन आप लोग यहाँ पे गौर करने वाली बात देखोगे, देखो कि ये 3 है ना, ये 3। तो यहाँ पे 3 में अगर मैं कुछ भी हो, लेकिन अगर यहाँ पे 2 में क्या हो? यहाँ पे डिवाइड हो, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो, तो ये 2 का डिवाइड किस में जा सकता है भाई? 34 में जा सकता है। और यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन ही ऐसा है जो कि ऐसा दिया गया है, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। आप लोग इसको आसानी से टिक कर सकते हैं। डिवाइड आप लोगों को बहुत आसानी से सवाल करा देगा। आप लोगों को ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं है। जाओगे भी तो आप लोग इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप 4 के 4 ऑप्शंस को लेके चल रहे हैं। अगला देखिए, अगला आपका स्पेलिंग पे बेस है। मुझे लगता है कि आसानी से हो सकता है। देखो कि बी यू एन और यहाँ पे बी यू एन, यहाँ पे बी यू एन, यहाँ पे जी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आई है। तो भाई कौन सा वाला आएगा? जी वाला। तो पांचवा वाला ऑप्शन क्या है? सिर्फ एक ही है भाई, सॉरी, पांचवा वाला, थर्ड वाला, है ना। बी यू एन, यहाँ पे डी है। अगला देखो, कुछ तोते क्या हैं? कुछ तोते जो है वो क्या है? ये तो सभी वाला हो गया ना। कुछ तोते जो हैं वो क्या है? सूअर है भाई, ये है। कुछ सूअर क्या है? खंबे हैं, खंबे। और सभी खंबे क्या है भाई? पालतू हैं। क्या है? सभी खंबे पालतू हैं। तो वो कह रहा है कि कुछ खंबे सूअर हैं, बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। कुछ पालतू तोते हैं, नहीं भाई। सभी तोते पालतू हैं, नहीं भाई।
कुछ पालतू सुअर है, बिल्कुल है। तो फर्स्ट और फोर्थ वाला क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। अगला देखो, ये दो गिलास दे रखे हैं, तो ये देखो ये इधर इधर जा रहा है, इधर इधर, है ना। अब इसने कहा यहाँ पे तो मैं फंस गया, अब तो ये मुझे पीटेगा, तो ये वापस किधर, इधर बढ़ गया, है ना, दिख रहा होगा। तो इसके बाद में क्या आएगा, यहीं पे तो आएगा ना, ये जो ब्लैक वाला है ये यहीं पे तो आएगा। और एक ही ऑप्शन दे रखा बस आपको, यही वाला। अगला देखो, इस सवाल को पढ़ने से पहले आपने निष्कर्ष में जाना है कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है संभावना। संभावना सेट नहीं, संभावना। तो संभावना में क्या करते हैं कि हम लोग संभावना वाले पैटर्न को पहले बनाते हैं, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है। तो कुछ पालने क्या कह रहा है, वो पैंट है। इसका मतलब ऐसा भी बन सकता है कि पैंट जो है क्या है, भाई पालन है। हो गया देखो, कि कुछ पालन है, ये पूरा पालना है, और कुछ क्या है, इसमें क्या है, पैंट है। कोई पालना क्या है, नहीं है, टैप नहीं है। क्या नहीं है, टैप नहीं है। सभी पैंट क्या है, सभी पैंट क्या है, ये शैल है। क्या है, शैल है। अब देखो, सभी शैलों के पालना होने की संभावना है, बिल्कुल है ना, दिख रहा है आपको फिगर में। कम से कम कुछ टैप पालना नहीं है, कम से कम कुछ टैप, बिल्कुल। ये बन सकता है कि फिगर में कुछ ये बन सकता है, कुछ ना कुछ नहीं हो सकता। कुछ पैंट, कुछ पैंट क्या नहीं है, टैप नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर मैं ऐसा ही फिगर बना सकता हूँ, ऐसा वाला, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि कोई भी पालना क्या नहीं है, टैप नहीं है। तो क्या पता है ऐसा कुछ हल्का सा यहाँ पे बन जाए। तो कौन से वाले भाई, तीनों इसमें क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। अगला देखो, ये फिगर बार बार हर पेपर में आता है। देखो, एम से पहले क्या है, पी है। तो यहाँ पे एन ओ है, तो यहाँ पे एन होना है भाई। तो ये ऑप्शन गया, ये तीन बज गए भाई। एन ओ यहाँ पे देखो ओ है, यहाँ पे भी एन ओ है। तो ओ के बाद यहाँ पे क्या आएगा, पी। तो ओ एन पी लास्ट में किस में है, देखो इसी पे है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑमलेट अंडा है, तो सड़क पे क्या डालता है भाई, डामर, एसफॉल्ट, है ना, डामर देखे होंगे आप, सस्ता काम। अब इसकी मिरर इमेज देखनी है, देखो तो जी उल्टा होएगा, तो इसकी ये जो यहाँ पे ये इसकी चोंच है जी की, देखो है ना, ये ऊपर की तरफ रहेगी। तो ऊपर की तरफ किस में, सिर्फ इसी में, ये देखो, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला देखो, अधिकांश सूट क्या है, अधिकांश सूट क्या है, ट्राउजर। अधिकांश मतलब ज्यादातर पार्ट आपने ले लिया है। क्या है ये, ट्राउजर है भाई, हाँ, ट्राउजर है। कुछ शर्ट टाई है, कुछ शर्ट क्या है, टाई है। सभी सूटकेस, सूटकेस भाई, सभी सूटकेस क्या है, घड़ियां हैं। तो कहता है सभी ट्राउजर क्या है, सूट है, बिल्कुल नहीं। कुछ शर्ट सूटकेस है, बिल्कुल नहीं है, अलग अलग ही है। कुछ शर्ट घड़ियां हैं, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें तो भाई कोई भी क्या नहीं कर रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है। अगला देखो, ब्लड रिलेशन का है। हल्का फिगर बनाइए, आराम से सॉल्यूशन होगा। तो भाई पहला वाला परसेंटेज है, परसेंटेज में क्या है, बहन है, सिस्टर है ना। तो किसकी भाई, जी की, ठीक है। फिर उसके बाद में एच, यहाँ पे ये एंड है, तो एंड का क्या है यहाँ पे, पुत्री, है ना, ये पुत्री आ गई। फिर उसके बाद में क्या है यहाँ पे, हैशटैग है, हैशटैग का क्या है भाई, पत्नी है, इसका बी का। फिर उसके बाद एट द रेट है, एट द रेट क्या है भाई, पिता है, पिता है किसका भाई, जेड का। और यहाँ पे क्या है, एम है, परसेंटेज है, तो ये क्या है, बहन है किसकी भाई, एम की। हो गया इतना। अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एच और एम का क्या रिश्ता है भाई। तो एम की अगर ये बहन है, ये बहन का पिता, बहन की मतलब ये इसकी क्या हो गई, मदर। और मदर की पुत्री भाई ये हो गई। तो वो क्या कह रहा है, एच का एम से क्या संबंध है ना। तो एच जो है उसकी क्या है भाई, माता जी है। क्या है, माता जी। अगला देखो, आर एम जी एम जी एम, ये दोबारा आ गया सवाल, है ना। एम टी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एम आ गया, यहाँ पे टी आ गया। देखो टी वाला ऑप्शन सभी में है भाई, एम यहाँ पे फिर से टी आ गया। अब एम टी के बाद क्या है भाई, यहाँ पे देखो जी है, जी सभी में है, बस इसमें नहीं। जी के बाद में क्या आएगा भाई, आर आएगा। तो आर जी किस में है भाई, इन दोनों में ही है, ये ऑप्शन भी गया। आर जी से पहले भी एम है, एम है, और यहाँ पे जी है, यहाँ पे टी है। तो कहाँ पे टी आएगा भाई, एक दो तीन और चार। तो आर से पहले क्या आएगा भाई,
आर से पहला आएगा जी, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ये वाला, है ना? आप लोग वहीं से पता कर सकते हैं। अगला देखो, यहाँ पे देखो ये कह रहा है बेनियान जो है, BANYAN, इसको लिख सकते हैं हम EDQBDQ भाई, है ना? और यहाँ पे लॉन्च को क्या लिख सकते हैं? LAUNCH, और यहाँ पे ODXQFK। तो BCDELMNO, तो एस के बाद ये आएगा RSTU और क्या वी। अब वी सिर्फ क्या है? ए के ऑप्शन में भाई, पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखो इनपुट का, देखो क्या लिखा हुआ है? STMMH, आउटपुट का ये लिखा और सॉल्व का ये लिखा हुआ है। तो आई देखो, अगर आई के नीचे अगर मैं ये यहाँ पे देखना, देखो इनपुट और ये STOMH है ना, तो HIST दिख रहा है आपको? तो वैसे ही सॉल्व का क्या होगा भाई? देखो सॉल्व का क्या होगा, देखो एच के बाद आई आ रहा है, तो क्यू, आर के बाद क्या आता है? एस आता है। और ई किसके बाद आता है भाई? डी के बाद। तो डी और आर किस में है भाई? ए के ऑप्शन में। तो रीजनिंग की खासियत ये होती है कि अगर आप ऑप्शन से हेल्प लेते हैं तो आसानी से सवाल हो जाएंगे आपके। अगला वाला जो है देखो, ये किससे संबंधित? ब्लड रिलेशन से। ये देखो फिर से करते हैं, एल एट द रेट, है ना? यहाँ पे एट द रेट क्या है भाई? पुत्री है किसकी भाई? एम की। फिर एम क्या है? परसेंटेज है। परसेंटेज में क्या है भाई? पत्नी है किसकी? पत्नी है किसकी भाई? एफ की। फिर अगला क्या? हैशटैग है। हैशटैग में क्या है? भाई है किसका भाई? क्यू का। फिर अगले में क्या है भाई? क्यू जो है एंड है, तो एंड क्या है? पत्नी है भाई किसकी? पी की। और यहाँ पे क्या आ गया भाई? एन आ गया। तो एन जो है एट द रेट में क्या है भाई? पुत्री। हो गया। तो ये पुत्री का, ये पुत्री है ना? और ये इसकी क्या है भाई? पत्नी, है ना? अब देखो ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो हाँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एफ जो है, एफ जो है, एफ जो है एन से रिलेटेड है ना? तो एन से रिलेटेड क्या होगा भाई? पति का भाई होगा यार। एफ का, सॉरी, एफ का क्या है? पी से संबंध पूछा हुआ ना? एफ का पी से संबंध पूछा हुआ है, तो एफ का पी से संबंध क्या होगा भाई? कि पति का क्या है? ये भाई है। अगला देखो, अगला वाला सवाल भी हो जाएगा। देखो आप लोग अगर हल्का सा जूम आउट करोगे तो ये बीच वाला इधर खिसक रहा है, ये इधर आ रहा है, और एस वाला किधर आ रहा है भाई? इधर आ रहा है। तो वैसे ही देखो कौन सा वाला है भाई? ये एस वाला ना, ये एल इधर आएगा, है ना? ये जो आई है ये इधर खिसकेगा, ये वाई इधर आएगा। तो बीच में वाई किस में है भाई? इसमें है। एल कहाँ है? यहाँ है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखो, 16, 16 दूनी 32 प्लस का 4, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे क्या रहेगा भाई? 23 दूनी 46 और प्लस 4, तो कौन सा आंसर हो गया आपका? 23 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, GBAGS BGSBC, और यहाँ पे क्या है? BS है। तो यहाँ पे अगर BS है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? C होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? G। तो G, सॉरी, यहाँ पे क्या होना चाहिए? B, अच्छा बी, यहाँ पे GB, ठीक है, BC ना? तो C तो सिर्फ एक गिवन है यार। ये आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, है ना? क्योंकि देखो BA, फिर B के बाद में G बन रहा है, दिख रहा है आपको? तो इसी तरीके से आप इसको पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 54 और 34 के बाद 20 का गैप है, फिर इसके बाद 20 का गैप है, तो यहाँ पे भी 20 का, तो यहाँ पे भी 20 का, तो 26 में से 20 जाएगा, कितना बच जाएगा? 6। और ये वाला तो आप कर ही लोगे कि मिनट के बाद में आवर आता है, आवर के बाद दिन आता है, दिन के बाद महीना, महीना के बाद क्या आता है भाई? साल आता है। अगला वाला भी आपका वही अल्फ़ाबेटिक पे है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। पीडीएफ इसके आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर देना और पूरा पेपर आप लोग सॉल्यूशन कर लेना। इसके आंसर की मैंने साथ में अटैच कर रखी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।